Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. I'm Fawzia and it's my channel Health and Homeo by Fawzia. Welcome to my channel again. आज मैं आप लोगों के साथ डॉक्टर रैकवर्थ का एक नंबर है विच इज़ R5। इसके बारे में मैं आप लोगों को मालूमात दूंगी और बताऊंगी कि ये किस तरह की इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल की जा सकती हैं। बहुत से लोगों को खाना खाने के बाद जलन होना शुरू हो जाती है सीने में, जिसको कि हार्ट बर्न कहते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक ब्रॉड रेंज ऑफ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स में ये इस्तेमाल की जाती है, जिसमें फ्लैचुलेंस भी है और इसमें कॉलिकी पेन्स अगर गैसेस की वजह से पैदा हो रही हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इरेक्टेशंस आ रही होती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को महसूस होता है कि जैसे उनका खाना अभी तक हज़म ही नहीं हुआ और सुस्त किस्म का जो उनका मेदे का निज़ाम होता है वो सुस्त हो चुका होता है। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स के लिए R5 नंबर जो है दैट इज़ वेरी एक्सीलेंट रेमेडी। अब कौन कौन सी ऐसी इंडिकेशंस हैं या क्या इसकी सिम्टम्स होती हैं, कैसी अलामात इसमें आ रही होती हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली जो मेडिसिन्स हैं, जो इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी वर्किंग को अगर देखा जाए और उनको अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के जिनमें मैदे की जो इंटरनल लाइनिंग होती है अगर वो डैमेज हो गई है या हमारे स्टमक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो गई हैं अगर उनमें इरोजन पैदा हो गया है, वो डैमेज हो गई हैं या ख़राब हो गई हैं, तो उसकी वजह से भी होने वाले डाइजेशन में प्रॉब्लम्स को ये मेडिसिन कवर करती है। R5 drops are very good for the acute as well as chronic conditions of indigestion and the stomach problems. इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि लोगों को अभी पैदा हुई हों या ऐसे अफराद जिनको कि एक लंबे अरसे से मैदे की और अंतड़ियों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दरपेश हों, वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा मैदे में होने वाली या इंटेस्टाइन्स की इंटरनल लाइनिंग और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को काम डाउन करने में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा जो मैदे में इरिटेबिलिटी हो जाती है या बावल्स में इरिटेबिलिटी हो जाती है, जिसको कि हम IBS का इशू भी कहते हैं, वहाँ पर भी ये मेडिसिन बहुत बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको ज़िक्र किया कि स्टमक की जो अंदरूनी लाइनिंग होती है, एक पूरी कोटिंग जो कि चल रही होती है, अगर वो डैमेज हो गई हो तो उसको भी रिपेयर करने में इसमें मौजूद तमाम मेडिसिन्स मिलकर एक ऐसा काम करती हैं कि उसको दोबारा से रिपेयर कर देती हैं और दोबारा से मैदे की वर्किंग जो है वो एक्सीलेंट हो जाती है। तो अब मैं बात करती हूँ इस मेडिसिन में इस्तेमाल होने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कौन-कौन से हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहली मेडिसिन इसमें एनाकार्डियम है। एनाकार्डियम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स को और एब्डोमिनल पेन्स को कवर कर रही होती है, जो कि अमूमन रात के वक्त, आधी रात के वक्त अगर पेट में दर्द हो रहा है और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रही है, तो उसको ये कवर करेगा। इसके अलावा एनाकार्डियम का एक सिम्टम बहुत बेहतरीन ये भी है कि इसके पेशेंट को आमतौर पर खाना खाने के बाद अपने जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मसले मसाइल होते हैं, उनसे उसको रिलीफ मिल जाता है। इसके बाद दूसरी मेडिसिन जो है वो अर्जेंटम नाइट्रिकम इस्तेमाल हुई है। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है ये एपिगैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है। एपिगैस्ट्रिक का मतलब है कि जो हमारे स्टमक का जो अपर पार्ट होता है और इसके अलावा हमारी रिब्स के नीचे से जो स्टमक का हिस्सा इसमें कवर हो रहा होता है उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। तो मैदे में होने वाली ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि ऊपर के हिस्से में इन्वॉल्व हो रही हों, वहाँ पे अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसके पेशेंट को बेल्चिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, बर्पिंग बहुत होती है, डकारें बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा इसके इस्तेमाल करने से इम्प्रूवमेंट होती है और ये मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है इस किस्म की कंप्लेंट्स के लिए एक बेहतरीन रेमेडी है। इसके बाद अगली मेडिसिन इसमें आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल हुआ है। आर्सेनिक एल्बम जो है ये बर्निंग्स के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है और इसमें होता क्या है कि इसके पेशेंट को स्टमक में काफ़ी ज़्यादा जलन का एहसास हो रहा होता है और इसके साथ-साथ उसको वॉमिटिंग आ रही होती हैं। बेलाडोना इसमें दूसरी मेडिसिन यूज़ हुई है। बेल का भी ये काम है कि इसमें ज़्यादातर जो है वो पेशेंट को उसकी इंक्लिनेशन जो होती है वो वोमिटिंग की तरफ होती है और उसको मतली महसूस हो रही होती है, नोज़िएटेड कंडीशंस अगर आ रही हों किसी पेशेंट को। इसके अलावा इसके पेशेंट को भी एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेशर का एहसास होता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई गोला सा, हवा का गोला सा जो है वो मैदे के मुँह पर बना हुआ है। नेक्स्ट मेडिसिन जिसमें इस्तेमाल हुई है वो कार्बोवेज है और कार्बोवेज एक ऐसी मेडिसिन है जो ऐसे लोगों में जिनकी वाइटैलिटी कम हो गई हो, वाइटल फोर्स कम हो गई हो, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल अपना लो महसूस होता हो, वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और इसके साथ साथ इसके पेशेंट को गैसेस का इशू बहुत ज़्यादा होता है, फ्लैचुलेंस बहुत बन रही होती है
और उसको अपना पेट जो है वो कसा हुआ तना हुआ सा महसूस होता है और ये अपनी वेस्ट के अराउंड बिल्कुल टाइट ड्रेसिंग को जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। इसको तनाव का एहसास इतना होता है, ये चाहता है कि मेरे कपड़े लूज हों, खुले खुले से हों। इसके अलावा इसके पेशेंट को हैवीनेस बहुत महसूस होती है, फ्लैचुलेंस बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है और ऐसे केसेस जहाँ पर के बहुत ज़्यादा पेट फूला हुआ महसूस हो तो कार्बोवेज वहाँ पे बेहतरीन काम करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इसमें कैमोमिला यूज़ हुई है। कैमोमिला जो है वो बेहतरीन नर्वस इरिटेबिलिटी के लिए एक मेडिसिन मानी जाती है। इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है। इसके अलावा कैमोमिला जो है वो ऐसे लोगों में जिनको कि अपना पेट स्वोलन महसूस हो रहा हो, उनको मैदे की स्वेलिंग का इश्यू चल रहा हो और इसके साथ-साथ उनका पेट फूल जाता हो, वहाँ पर भी कैमोमिला बहुत अच्छा काम करती है। इसकी एक और निशानी ये भी है कि इसके पेशेंट की जो टंग होती है उसका कलर जो है वो येलो होता है, येलो कोटेड इसकी टंग हो चुकी होती है। और इसको जो है वो अपनी नेवल के अराउंड ग्रिपिंग पेन हो रही होती है, यानी कि नाव के आस-पास उसको टाइटनेस का एहसास हो रहा होता है, या ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कोई मरोड़ रहा हो। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन जो इसमें यूज़ की गई है वो है चैलिडोनियम। चैलिडोनियम एक लिवर के लिए और गॉल ब्लैडर के लिए एक बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। इसकी बहुत अच्छी सिम्पटम्स कवर होती हैं चैलिडोनियम के ज़रिए से। लिवर में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ पर चैलिडोनियम का इस्तेमाल करवाया जाता है और ये एक बेस्ट मेडिसिन है। तो चूँकि लीवर का और गॉल ब्लैडर का भी ख़ासा गहरा ताल्लुक होता है डाइजेशन के साथ, तो वहाँ पे डाइजेशन में होने वाली कोई डिस्टर्बेंस होती है, तो लिवर की वजह से अगर हो रही है या गॉल ब्लैडर की वजह से हो रही है, तो वहाँ पे चैलिडोनियम बहुत अच्छा काम करेगी। और स्टमक डिस्टर्बेंस में स्पेशली अगर तो बाइल का जो वॉल्यूम है, अगर वो बहुत उसकी सिक्रीशन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया हो, तो वहाँ पे भी चैलिडोनियम बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें एक लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम भी इंडाइजेशन के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है। इसके पेशेंट को फ्लैचुलेंस बहुत ज़्यादा होती है, उसको गैसेस बहुत ज़्यादा बन रही होती हैं। इसके पेशेंट का मुँह का जो जायका है वो काफ़ी ज़्यादा बिटर टेस्ट हो चुका होता है, कड़वा हो चुका होता है। इसके अलावा इसके पेशेंट में देखा जाता है कि उसको ज़्यादा भूख नहीं लग रही होती, लैक ऑफ एपेटाइट होती है, भूख बिल्कुल उसको नहीं लग रही होती, तो वहाँ पर भी ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा जिन लोगों को भी फ्लैचुलेंस की वजह से पेट में मरोड़ उठ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही हो, जिसको कि हम कॉलिक बोलते हैं, वहाँ पर भी लाइकोपोडियम बेस्ट काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो नक्स वोमिका है। नक्स वोमिका इज़ अ बेस्ट मेडिसिन फॉर इंडाइजेशन एज़ वेल एज़ फॉर द कॉन्स्टिपेशन एंड एसिडिटी। के साथ लास्ट जो मेडिसिन में यूज़ हुई है वो सक्रोफुलेरिया नोडोसा है और ये एक बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है हाइपर एसिडिटी के लिए। जिन लोगों को कि तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती हो, मैदे में जलन होती हो, सीने में जलन हो रही हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके अच्छे असर देखे जाते हैं। इसके अलावा इसके पेशेंट को पेट में ग्रिपिंग पेन्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। तो ये तो थी इसकी सारी कंपोज़िशन और वो तमाम मेडिसिन्स जो कि R5 के कॉम्बिनेशन में यूज़ की गई हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। इसकी डोज़ जो है वो आपने 10 से 15 ड्रॉप्स लेनी है और विद वाटर लेनी है और इसको आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है, बिफ़ोर मील्स लेना है। खाना खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले आप इसके 10 टू 15 ड्रॉप्स पानी के साथ लें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेगी और आपको जो ये एक्यूट या क्रॉनिक किस्म की जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट बर्निंग है, फ्लैचुलेंस है, इरिटेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिन लोगों को डकारें बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, इन सारी प्रॉब्लम से इंशाल्लाह ये आप लोगों को निजात दिलाएगा। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी एक नई मेडिसिन के साथ, एक नए इशू के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।